और इस वक्त की बड़ी जानकारी वाराणसी से खबर, जहां कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाया गया है और इस मामले को लेकर के अब तक की बड़ी खबर। और साथ ही आपको बताएं कि कोर्ट कमिश्नर को हटाया गया है और इसी से जुड़ी ये बड़ी जानकारी इस बीच मिल रही है वाराणसी से। इस बीच ये बड़ी जानकारी जो कि सामने आ रही है वाराणसी से, बड़ी खबर, कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाया गया है और अजय मिश्रा की जगह विशाल सिंह अब रिपोर्ट देंगे। और कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाया गया है। सर्वे टीम को रिपोर्ट देने के लिए 2 दिन का समय मिला है और बाकी दोनों कमिश्नर को 2 दिन की मोहलत मिली है। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाया गया है, बाकी दोनों कोर्ट कमिश्नर इस दौरान बने रहेंगे और वाराणसी कोर्ट के द्वारा ये इस पर बड़ा निर्णय लिया गया है। और इस वक्त ये बड़ी खबर है, कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाया गया है, साथ ही बाकी दोनों कोर्ट कमिश्नर इस दौरान बने रहेंगे और बाकी दोनों कमिश्नर 2 दिन की उनको समय मिला है जब उनको अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी। वाराणसी कोर्ट के द्वारा यह बड़ा कदम उठाया गया। अजय मिश्रा की जगह पर विशाल सिंह अब अपनी जो रिपोर्ट है वो इस दौरान देंगे और कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। और जैसा कि बाकी जो 2 और कमिश्नर थे, रिपोर्ट दाखिल करेंगे अजय प्रताप सिंह, उनके सहयोगी। और दूसरी चीज, जो डीजीसी सिविल ने जो अभी एप्लीकेशन दिया था, वादी ने जो अभी एप्लीकेशन दिया था, उन पे आपत्ति इनवाइट की है। इसका मतलब सभी प्रतिपक्ष को उसकी कॉपी दी गई है, उस पे आपत्ति आएगी तब उसका डिस्पोजल ऑनरेबल कोर्ट करेगी। ये जो एक प्ली थी जिसमें कहा गया था कि 3 अहम चीजों पे बात हो रही थी अंदर, जिसको हटाने को लेके डीजीसी सिविल के उस एप्लीकेशन पे जो वादी मुकदमा है और जो प्रतिपक्षी है सबको कॉपी दी गई है और उस पर आपत्ति इनवाइट की है। मतलब इस बिंदु पे डीजीसी के एप्लीकेशन पे जिसको जो कुछ कहना है ऑनरेबल कोर्ट को वो कहा और ऑनरेबल कोर्ट भी डिसाइड करेगी कि क्या करना है। अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं, ऑनरेबल कोर्ट का जो अभी फैसला है इसमें जो है 80 को और 82 को सुनवाई तो 18/5/22 को पेश हो। मतलब उस मुकदमे उन 2 एप्लीकेशन का डिस्पोजल 18/5/22 को होगा। 18 तारीख होगी। यस, परसों अरे नहीं 18 मतलब कल। का भी डिस्पोजल कल होगा, यानी कि 2 जो पिटिशंस हैं जी, उस पे कल डिस्पोजल यस होगा। यस। और आज एक फैसला आया है हाँ, जिसमें 2 दिन का समय दिया गया है रिपोर्ट दाखिल यस, करने के लिए। एग्जैक्टली अजय कुमार मिश्रा को हटा दिया गया एकदम। यही आज यही फाइनल एकदम वर्डिक्ट है। 2 एक कारण, सबसे बड़ी बात जो आप बता रहे थे, जो खबरें लीक करने वाली बात थी, उसको बताइए। देखिए, इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत ही एलिगेशन लगाया है कि जब कोई अधिवक्ता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है तथा कमीशन का कार्य करता है, तब उसकी स्थिति एक लोक सेवक की होती है तथा उससे अपेक्षा की जाती है कि वह कमीशन कार्रवाई का संपादन पूरी निष्पक्षता व ईमानदारी से करेगा तथा कोई भी गैर जिम्मेदार बयान आदि पब्लिक में नहीं देगा। जबकि अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय मिश्रा के द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन अत्यंत गैर जिम्मेदाराना तरीके से किया गया है। चूंकि विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह के द्वारा यह प्रार्थनापत्र स्थिति स्पष्ट करने के लिए दिया गया है। अतः इस संबंध में उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो चुका है कि अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय कुमार मिश्र के द्वारा जो प्राइवेट कैमरामैन रखा गया था उसके द्वारा बराबर मीडिया में सूचनाएं लीक की जा रही थी और जो न्यायिक मर्यादा के सर्वथा प्रतिकूल है। ये साफ ऑर्डर में लिखा है, साफ ऑर्डर में लिखा है, एकदम साफ लिखा है। मैं इसको फिर से रिपीट कर दूं कि अतः इस संबंध में उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो चुका है कि अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय कुमार मिश्र के द्वारा जो प्राइवेट कैमरामैन रखा गया था उसके द्वारा बराबर मीडिया बाइट दी गई। किसकी तरफ से लगाए गए? ये विशाल सिंह के द्वारा लगाए गए थे आरोप, इन राइटिंग लगाए गए थे। यस, इसमें एप्लीकेशन पत्र, इस पे कोर्ट ने जो कहा उसको मैं पढ़ दे रहा हूँ। विशाल सिंह ने आरोप लगाए थे। जी 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 जी, पढ़ दीजिए एक बार। इसको पढ़ दे रहे हैं। इसमें पहली पन्ना है, पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आए। प्रार्थी श्री विशाल सिंह के द्वारा प्रार्थना पत्र 79 ग अंतर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर कहा गया कि दिनांक 12/5/22 को उपरोक्त वाद में मैं बतौर विशेष कमिश्नर नियुक्त हुआ था और
अन्य 2 लोग भी साथ में कमिश्नर नियुक्त हुए थे, परंतु वे कमीशन की कार्रवाई के दौरान रुचि नहीं ले रहे थे। ये तमाम आरोप हाँ, लगाए गए तमाम हैं। आरोप लगाए गए हैं, पूरा एक पन्ना आरोप में है। सहायक कमिश्नर ने एडवोकेट कमिश्नर पे लगाया था। हाँ, जो विशाल सिंह जो बाद पूरा सिनेरियो ये है। दो दिन का समय हमने मांगा था। 2 दिन के समय माननीय न्यायालय ने दे दिया कि 2 दिन के समय में आप लोग रिपोर्ट दाखिल कर दें। अजय मिश्र को हटा भी दिया है, क्या उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। निष्पक्ष जांच की जा रही है, निष्पक्ष रिपोर्ट दिया जाएगा, निष्पक्ष तरीके से बिना किसी भेदभाव के हम लोग रिपोर्ट दाखिल करेंगे। इसलिए ये एप्लीकेशन दिया गया था, उस पर माननीय न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया है। अब माननीय न्यायालय का आदेश सर्वोपरि है, उसके ऊपर कोई नहीं है। आपके ऊपर जिम्मेदारी और बढ़ गई है। तो जिम्मेदारी तो शुरू से ही ज़्यादा थी। तो अजय मिश्र को क्या सहयोग नहीं कर रहे थे या इस तरह की कोई बात? अब पूरा आदेश एकदम विस्तृत है, उसको एक बार देख लें आप, और अजय प्रताप जी बताएंगे। बताइए। और मामले में क्या क्या आदेश दिया? कल की सुनवाई के लिए कल तारीख नियत है, शायद 82 ग की सुनवाई के लिए जो वादी पक्ष द्वारा दिया गया है, उसकी सुनवाई के लिए। उससे हम लोगों से कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को सिर्फ कमीशन की रिपोर्ट देनी है। उसके लिए 2 दिन का समय मिल गया जी। दो दिन का समय जो है रिपोर्ट दाखिल करने के लिए जो स्पेशल कमिश्नर के द्वारा एप्लीकेशन दिया गया था, उस पर माननीय न्यायालय द्वारा 2 दिन का समय प्रदान किया गया है रिपोर्ट दाखिल करने के लिए। अब इस पर कोई टिप्पणी नहीं है। हाँ, अब यही समझ लीजिए थोड़ा कि थोड़ा बहुत सहयोग नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए, और कोई टिप्पणी इस पर विशेष नहीं करें। तो नहीं, ठीक है, थोड़ा तबीयत खराब रही होगी, उतना अब जानकारी नहीं। हाँ मनीष, 2 दिन का समय मिल गया, बाकी पर पर यह फैसला है। अजय मिश्रा की जगह विशाल सिंह रिपोर्ट देंगे। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, लगातार बड़ी अपडेट वाराणसी मामले को लेकर के, यह बड़ी जानकारी, दीवार गिराने की अर्जी पर कल फैसला होगा और तालाब से मछली हटाने पर यह फैसला भी किया जाएगा। दरअसल नंदी के सामने दीवार गिराने पर कल इस पर फैसला लिया जाएगा और इसमें एक पिटीशन दायर की गई थी जिसमें दीवार गिराने को लेकर के मांग की गई। ज्ञानवापी मामले में यह अर्जी दी गई थी और तालाब से मछली हटाने पर कल इस पर फैसला आएगा। तो यानी कि कई महत्वपूर्ण निर्णय या फिर फैसले कल आने वाले दिन में तय होंगे और दीवार गिराने की अर्जी पर भी कल फैसला होगा। बताइए, 2 दिनों का कमीशन को वक्त मिला। कमीशन को 2 दिन का रिपोर्ट विशाल सिंह को समय मिला और जो डीजी सिविल महोदय ने जो आज एप्लीकेशन मूव किया था और जो वादी पक्ष के द्वारा जो मूव किया गया था एप्लीकेशन, उसका डिस्पोजल आपत्ति कल के लिए इनवाइट हुई है। तो कल सुनवाई होगी, कल उस पे दोनों लोग आपत्ति देंगे। कोर्ट चाहे तो कल ही उसकी हियरिंग करके उसमें उसका डिस्पोजल कर सकती है, चाहे तो डिस्पोजल के लिए। ठीक है रोहित, आपने सुन लिया 3 अहम बातें। पहला ये कि अजय मिश्रा को हटाया गया है, हटाया इसलिए गया है, कहा यह जा रहा है कि उनके जो सहयोगी हैं वो बराबर मीडिया में खबरों को लीक कर रहे थे। दूसरी अहम बात, 2 दिनों का समय दे दिया गया, 2 दिनों का यहाँ पर समय दिया गया है अजय मिश्रा को और माफ करिएगा विशाल सिंह को। और तीसरी अहम बात, इस मामले में जो 5 महिलाओं की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें मुस्लिम पक्ष ने ऑब्जेक्शन किया था। उस ऑब्जेक्शन को लेकर कल उन्हें अपना जवाब दाखिल करना है। अब ये कोर्ट तय करेगा कि कल ही इस मामले की सुनवाई कर ली जाए या फिर परसों की जाए। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है कि कोर्ट ने वकील कमिश्नर को हटा दिया इस बिना पर क्योंकि उन्होंने मीडिया में सूचनाएं लीक की हैं। और पूरा आदेश एकदम विस्तृत है, उसको एक बार देख लें आप, और अजय प्रताप जी बताएंगे। बताइए। और मामले में क्या क्या आदेश दिया? कल की सुनवाई के लिए कल तारीख नियत है, शायद 82 ग की सुनवाई के लिए जो वादी पक्ष द्वारा दिया गया है, उसकी सुनवाई के लिए। उससे हम लोगों से कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को सिर्फ कमीशन की रिपोर्ट देनी है। उसके लिए 2 दिन का समय मिल गया। जी।
दो दिन का समय जो है रिपोर्ट दाखिल करने के लिए जो स्पेशल कमिश्नर के द्वारा एप्लीकेशन दिया गया था, उससे माननीय न्यायालय द्वारा 2 दिन का समय प्रदान किया गया है रिपोर्ट दाखिल करने के लिए। अब इस पे कोई टिप्पणी नहीं है। हाँ, अब यही समझ लीजिए थोड़ा बहुत सहयोग नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए, और कोई टिप्पणी इस पे विशेष नहीं करें। तो नहीं, कोई प्रार्थना नहीं दिया था और उनके प्रति ऐसा कुछ नहीं, माननीय न्यायालय किन्हीं कारणों से संतुष्ट रहा होगा, उनको हटाया होगा। सर एक जवाब, एक बात बताइएगा, जो याचिका दाखिल की गई थी 5 महिलाओं की तरफ से, उसको लेकर क्या हुआ? आज महिलाओं के तरफ से माननीय न्यायालय ने उस कार्य को अनुशीलन करने के लिए अवधि ली है, फिर देखते हैं। तो कल उस पर सुनवाई संभव है? जी जी, कल उस पर सुनवाई कल नहीं, कल नहीं, क्षमा करें, 19 को जब रिपोर्ट दाखिल होगी, 19 को जब रिपोर्ट दाखिल होगी तब सुनवाई संभव है। लेकिन बहुत बड़ी बात है रोहित कि अजय मिश्रा को हटा दिया गया है। आरोप ये लगा है कि मीडिया में उन्होंने, तो यहां इस वक्त की बड़ी जानकारी और ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा आदेश है और अब तक की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, सिविल कोर्ट मामले का निपटारा करे, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया। यानी कि दूसरी तरफ नजर सुप्रीम कोर्ट पर भी बनी हुई थी और मामले को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है और दीवार गिराने की अर्जी पर कल फैसला आएगा। यह इस वक्त एक और बड़ी जानकारी है। तालाब से मछली हटाने पर कल इस पर फैसला आएगा। इसको लेकर के भी अर्जी दी गई थी कोर्ट के समक्ष और नंदी के सामने दीवार गिराने पर भी कल फैसला आना है। ज्ञानवापी मामले में 2 अर्जी पर फैसला कल आना है। जैसे कि इससे पहले बताया कि मछली हटाने का जो फैसला है वो भी कल आएगा और साथ ही साथ जो मस्जिद की दीवार गिराने को लेकर के एक अर्जी दी गई थी उस पर भी कल फैसला आना है। तो यानी कि 2 बड़े महत्वपूर्ण ऐसे निर्णय हो सकते हैं कल और कल देखना बेहद ये खास होगा कि कल कोर्ट के द्वारा क्या इस पर निर्णय लिया जाता है, क्या इस पर फैसला सुनाया जाता है। और वही एक और जो आज का एक घटनाक्रम देखने को मिला है, पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। पंकज, आज